यार अभी हम विष्णुगढ़ हॉस्पिटल चौक में हैं और यहाँ काफी बुद्धिजीवी लोग खड़े हुए हैं और आज ये लोग देख रहे हैं कि पट्टा लगाए हुए हैं कैंची छाप का। तो इन लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैंची छाप का कैसा लहर है और विष्णुगढ़ में शायद इतना भी पहले हमको देखने में नहीं मिला, शायद इन लोगों को देखने के लिए मिला होगा। सबसे पहले इन लोगों को परिचय करवाते हैं और इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि किनके समर्थन में आए हैं ये लोग। सबसे पहले भाई आपको जोहार। जोहार। आप कहाँ से आए हैं? हम चानों से आए हैं, जो मेरा गांव है ना, वहाँ से कैंडिडेट है और 35 साल से मतलब जीतते आ रहा है, लेकिन ये 35 साल में कुछ किया नहीं। और इसीलिए हम लोग सब ये जो दिख रहे हैं ना, कैमरे में आपका जो दिख रहे हैं, सब चानों पंचायत के चानों के हैं और हम लोगों के लिए कुछ किया नहीं, ना नियम बनाया, ना नीति बनाया। आज इसीलिए हम लोग बगावत में उतर गए हैं। उसी का मतलब विधायक के गाँव से हम लोग। चानों का विकास करने के लिए ही विधायक जी कभी जेएमएम का दामन थामते हैं, कभी बीजेपी का दामन थामते हैं, तो कभी कांग्रेस का दामन थामे हैं और अभी कांग्रेस का दामन थामे। तो चानों के विकास के लिए आपका गांव के हैं जी, आप काहे ऐसा उनका विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये पार्टी बदल बदल के और अपना विकास किया। पार्टी बदल के और अपना विकास किया, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गया, लेकिन ना कोई नियम ना नीति कुछ नहीं बनाया। बस अपना ये रोटी सेकता रहा और अपना विकास करते रहा, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। क्या टेकलाल महतो का विचारधारा को ये ग्राउंड लेवल पे उतार पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेकलाल महतो वो अलग विचारधारा के थे और जब तक वो जीवित थे हम लोग कहीं इधर उधर बिखरे नहीं थे। जब वो उनका मतलब स्वर्गवास हो गया तब हम लोगों को कुछ इससे उम्मीद नहीं लगा, इसलिए हम लोग अलग हो गए। आप लोग इनको लगातार 40 साल से सत्ता दिए, चानों के लोग लगातार सपोर्ट किए। आज ऐसा टाइगर जयराम महतो आप लोगों को क्या पढ़ा दिए कि आज आप लोग उनका दामन छोड़ के टाइगर जयराम महतो का झंडा पकड़ लिए? आज झारखंड का उद्धार करने के लिए उनका मतलब उत्थान हुआ है और झारखंड को सुधार सकते हैं तो एक जयराम महतो ही सुधार सकते हैं, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है। जयराम महतो में क्या खासियत है और अन्य नेताओं में क्या खासियत नहीं है? बहुत खासियत है। जयराम महतो जब भी बात करते हैं झारखंड हित की बात करते हैं, झारखंड हित की बात करते हैं। दूसरे पार्टी वाले लोग बोल रहे हैं जयराम महतो आप लोग को झांसा दे रहा है, 1932 कुछ लागू नहीं करवाएगा। क्या आप लोग को झांसा दे रहा है? नहीं, झांसा तो वो लोग दिया, 24 साल से झांसा ही दे रहा था ना। 1932 लागू करा देंगे, स्थानीय नीति लागू करा देंगे, विस्थापन नीति लागू करा देंगे। झांसा तो वो लोग दिया, 24 साल से झांसा तो वो लोग दिया। आप लोग ऐसे लड़का का सपोर्ट कर रहे हैं जिनको खाने के लिए, जिनका रहने के लिए सही से मकान कपड़ा नहीं है, आप लोग वैसे लड़का का सपोर्ट कर रहे हैं। और चुनाव माना जाता है विधानसभा का चुनाव, विधानसभा में सिर्फ रुपया पैसा का खेल होता है। तो आप लोग कैसे, रुपया पैसा नहीं आप लोग के पास, कैसे आप लोग जीत पाइएगा चुनाव? रुपया पैसा देखिए ना, सब जनता जो है ना, बिना पाए पैसा से हम लोग अपने अपने गाड़ी से आए हैं। हमारे उम्मीदवार जो है बिहारी महतो का 1 रुपया भी नहीं लिए हम लोग। इतना जो भीड़ दिख रहा है ना, 1 रुपया नहीं लिए, सब अपने अपने पैसे से आए हैं, इसलिए कि वो उसका नीति और सिद्धांत हम लोगों को अच्छा लग रहा है और उनसे हम लोगों को उम्मीद जगा है, इसलिए हम लोग आए हैं। ऐसा कोई मायने नहीं रखता है, जिनके साथ जन समर्थन रहता है ना, उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। मानवता के नाम से भी तो आपको कम से कम विधायक जी को सपोर्ट करना चाहिए था ना। मानवता किस चीज का? जब हमारा ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो मानवता कहाँ रहेगा, आप ही बताइए। साल भर में विधायक जी कितने दिन अपने गांव में मूल पैतृक आवास में उनका 5 साल में 5 बार दर्शन होता है। आपके कैमरा ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, 5 साल में 5 बार दर्शन होता है, चानों में 5। आज इतना बेरोजगारी हो गया है कि ये लोग जो है ना, सब हम लोग प्रवासी मजदूर हैं। ये तो दिख रहे हैं ना, हम लोग सब प्रवासी मजदूर हैं और हम लोग प्रवासी मजदूर हैं। और कोई गुजरात में, कोई बम्बई में, कोई महाराष्ट्र में, चाहे तमिलनाडु में, सब हम लोग छोड़ छाड़ के आए हैं जयराम महतो के लिए। आप आइए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। हम विष्णुगढ़ की धरती से हैं और यहाँ के लोग, माना जाता है कि अधिकतर लोग पलायन करते हैं विदेशों में। अभी हमको जैसा सुनने में आ रहा है 2-4 दिनों से 72 लोग जाके दूसरे कंट्री मलेशिया में फंसे हुए हैं। तो क्या जो विधायक अभी सत्ता में है, कभी उन लोगों के बारे में आवाज उठाए अभी तक?
आज तक कभी वो सोचा ही नहीं कि मजदूरों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। उनके कान तक आप लोग पहुंचाने का प्रयास किए कि जो लोग मलेशिया में फंसे हुए हैं वो लोग कैसे हैं, क्योंकि हमको डायरेक्ट तरीके से मलेशिया के लोग जो हैं वो हमको भी फोन के दादा किसी तरह से आवाज उठाइए, आप लोग उनसे संपर्क करने का प्रयास किए? संपर्क करने उनको जो कार्यकर्ता है, जो मेन है, उनको पहुंचाने का काम किया, लेकिन आज तक सुना ही नहीं। तो हम किनको बताने जाएं? वो विधायक जी हमसे मिले तक नहीं आज तक, तो कैसे मिले? वोट दिए, उसके बाद तो भुला गया हमको। यही नेता थे, जेपी पटेल ही थे, जो जब बीजेपी में थे तो बोल रहे थे कांग्रेस को कि आलू से सोना उपजाने वाली पार्टी है। तो अभी क्या जयप्रकाश भाई पटेल आलू से सोना बना देंगे? अब मान लो यही तो मैं पहले बोला, यही तो बोला कि इनको न आलू से मतलब है, न गोबर से मतलब है, न किसी से मतलब। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना विकास के लिए ही पार्टी बदलता रहता है, उनका बड़ा के लिए नहीं बदलता। उनका बड़ा पेट है, बड़ा जनता के हित के लिए नहीं पार्टी बदलता। आप देखे नहीं, उनका बड़ा पेट है, उनका पेट कहीं नहीं भरता है। अभी मजदूरों के बारे में मलेशिया में जो फंसे हुए हैं उनका बारे में उसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। अभी हम भी जब प्लान कर रहे हैं विदेशों के लिए खटने के लिए, काहे खटने के लिए विदेशों में जा रहे हैं? ताकि यहाँ कोई चीज है, सुविधा नहीं है। यहाँ जो जितने भी आखिर आज 24 साल में आप लोग को सुविधा क्यों नहीं मिल पाया? भारत देश का सबसे अधिक खनिज संपदा सप्लाई करने वाला राज्य आपका झारखंड राज्य है, और झारखंड के युवा लोग देखिए अपना दास्ता सुना रहे हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्या है जो बाहर के लोग आप लोग के स्टेट में आके नौकरी करते हैं? वो सब टीचर बन के आते हैं, कोई एसपी बन के आता है, कोई डीएसपी बन के आता है, कोई बड़ा बाबू बन के आता है। आखिर झारखंडियों में पढ़ने लिखने का काबिलियत नहीं है क्या आप लोगों में? मेन मुद्दा यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कुछ है नहीं। शिक्षा अगर अच्छा से शिक्षा दिया जाता तो आज तक यहाँ के बेरोजगार जितना भी हैं और घोरना घोरा जाता तो आज बेरोजगार नहीं रहता और दूसरा जगह प्लान नहीं करता। सरकारी स्कूल तो दिया गया है ना, सरकारी स्कूल उससे और है कुछ है, 8 डिग्री कॉलेज है, एक ही डिग्री कॉलेज होना चाहिए। अब बिशुनगढ़ में अभी एक ही चीज होना चाहिए, अभी यहाँ होना चाहिए। बिशुनगढ़ प्रखंड में है सबसे ज्यादा। एक सरकारी स्टाफ और बाकी सब पारा टीचर। अब का किया है लड़का लोग के, वो लोग को बोला सर्टिफिकेट दो, रुको की बोलता है 1 साल और 9 में पढ़ो, और न तो कहीं नहीं लेगा कहीं। हाँ 1 साल और रहो वहीं। ऊंचा गाना परिस्थिति, ऊंचा गाना अभी कहीं ना कहीं विधायक जी के गांव तरफ से रिले है। सबसे पहले आप ये पता करने का प्रयास किया कि विधायक जी का बेटा कहाँ पढ़ रहा है? सो और उसका कहाँ का है? उसका दिल्ली। आप लोग कभी विरोध करने का प्रयास किए विधायक जी से बात कर? एक सुनिए, हमरा बंदखारो में हाई स्कूल के 10 साल से पहले प्रोग्राम बनाया, अभी तक स्कूल नहीं बनाया, और कॉलेज खोल दिया चाहनों में। हाँ अभी तक दरवाजा। हमारा गांव के बुतरू साहब मैदान में पढ़ रहा है अभी। यही सरकार है जिसमें भी हमारे विधायक जी गए हुए हैं, वे कांग्रेस और जेएमएम के सरकार में गए हैं। वो सरकार लगातार लोगों को योजना पर योजना दे रही है, जैसे मैया समान योजना हो गया, और 2 महीना दे रहे आटा दतला, पहले तो पलटी भेतला, पलटी ना भेतला, पलटी ना। ये तो जो मैया सम्मान योजना दे रहा है, ये हम तो सीधा सीधी बोलेंगे ये घूस दे रहा है, वोट लेने के लिए घूस दे रहा है। इनडायरेक्ट नहीं दे पाया, कभी डायरेक्ट नहीं दे पाया तो इनडायरेक्ट दे रहा है। ये इनडायरेक्ट है भैया, इनडायरेक्ट। भैया आप ज्यादा बोल रहे हैं। विधायक जी आपको हमको किसी से कोई डर नहीं है, हमको किसी से कोई डर नहीं है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमको किसी से कोई डर नहीं है। हम लोग प्रवासी मजदूर है, बाहर खटते हैं, हमारा घर चलता है। हमको किसी एमपी एमएलए से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। लोगों के सामने एक और पार्टी खड़ी है जो केला छाप है, ठीक है, जो एनडीए गठबंधन से। अरे केला बीजेपी बात ही मत कीजिए, वो तो 19 साल से वो राज ही कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा झारखंड में शासन किया तो बीजेपी और आईसू किया है। लेकिन क्या किया उन्होंने, क्या किया? आप बोल रहे हैं मैया समान योजना, हम भी अपना मार्क भरे हैं। देखिए सिर्फ लिखा हुआ है, बाकी बात पैसा आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। अधिकतर जो 90% आपको ऑन कैमरा दिखा रहे, ऑन कैमरा आपका ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। देखिए ऑन कैमरा, इसमें एक पैसा नहीं आया है। ऑन कैमरा बात बोल रहे हैं, ऑन कैमरा 90% नहीं आया है। 10% भी आया होगा तो भी छिटछट आया। बीजेपी बोलती है कि आपका हिंदू कौम खतरे में है, और यही हिंदू और मुसलमान करके वोट ले रही है। तो आप लोग हिंदू लोग कितना लग रहा है कि आप लोग रिस्क में है? ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है तो ये लोग का कुर्सी खतरे में है। और
न हिंदू खतरा, सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। खतरे में है तो नेता लोगों का कुर्सी खतरे में है। अभी बिशुनगढ़ में यहाँ होना चाहिए, बिशुनगढ़ में अभी होना चाहिए यहाँ जो होता है अभी, यहाँ पुलिस का जो ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए वो ट्रैफिक पुलिस आज तक नहीं है, बल्कि यहाँ होना चाहिए। एक तो होता किसी का नौकरी तो होता बिशुनगढ़ पुलिस, यहाँ का होम गार्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सो बोलिए। हाँ, यहाँ पे चाहिए ट्रैफिक पुलिस, ताकि अगर किसी का बच्चा, हम ही चाहे आप ही रहे, लेकिन यहाँ ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए ताकि सबको चेकिंग करे, ये हेलमेट होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए, ताकि मेरा ही पैसा उसी का खाता में जाए, आपका नौकरी हो, आपका पैसा जाए, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। सरकार आप लोगों को वो आवाज दे रही है, हर एक तरफ बालू चल रहा है आप लोग को सही से, इसमें क्या करना चाहिए? क्या ये वो आवाज कमीशन? अरे हम अपना टाटी झरिया, रुको भाई रुको, हम अपना टाटी झरिया बात बोलते हैं, हम तो टाटी झरिया बात बोलते हैं। मेरा टाटी झरिया हम जानते हैं ना, घूस लेता है, घूस कौन बोल, हम बोल देते हैं, हम बोल कहे हर नेता विधायक तो बोलते हैं मेरा सरकार में कोई घूस नहीं चलता है। सबसे ज्यादा करप्शन ज्यादा कहाँ जानते हैं? टाटी झरिया। सबसे ज्यादा करप्शन है टाटी झरिया प्रखंड में, सबसे ज्यादा। और वो भी हम बोल देते हैं, अगर लिखित चाहिए तो लिखित देंगे, अगर करप्शन हटा सकते हैं। अच्छा देखिए समर्थकों में लगातार अच्छा, ब्लॉक में जाति आवासीय बनाने के लिए कितना दिन रगड़ना पड़ता है? अरे रुचिए, मनरेगा कार्ड बनता है, मनरेगा कार्ड में हम लोग को जाने टाटी प्रखंड में 100 रुपया लिया जाता है मनरेगा कार्ड बनाने के लिए। बताइए घूस है कि नहीं घूस है? हम अपना आंखों देखा हाल बता रहे हैं आपको, मनरेगा कार्ड बनाने के लिए 100 रुपया। इतना भ्रष्टाचार हो गया है ब्लॉक में, थाने में, जो सब लोग इतना जनता सब पीड़ित है, इतना भ्रष्टाचार हो गया है। कहीं ना कहीं यहाँ तो जनता का भी गलत है ना, कि आप लोग मुर्गा दारू चक्कर में बिक जाते हैं। हम लोग टाइगर जयराम महतो के साथ चल रहे हैं, इसीलिए आज टाइगर जयराम महतो के साथ चल रहे हैं। भैया देख, हम ठीक हो, वीडियो दिखा लियो, टाइगर जयराम महतो जिस तरह तो समर्थन कर ले, हम एक चीज अपील करबो कि अगर समर्थन कर ले, हमार पूछे चाहो यो कहीं ओकरा गाछ चढ़ाए बार नीचे जेर नहीं कटे। ये सब जो हुआ ना, ये सब जो हुआ है, जब भाड़े से पैसा दे दे के बोलावो वो करो, हमने सब अपन पैसा से, बीजेपी और कांग्रेस में हुआ है, कैंप पार्टी में ना हुआ है, हमने भाड़ा खरीदल ना लगी कि 200-500 दलो और चल बिशुनगढ़, सब अपन पैसा समझे आदमी। अधिकतर और हमने कभी धोखेबाज ना हो सको। बिशुनगढ़ और टाटी प्रखंड में अधिकतर प्लान करो थी, ये तो देख लियो, और कभी भी फंसो बिशुनगढ़ और टाटी प्रखंड के आदमी फंसो विदेशों में जाके और बगोदर के आदमी। तो देखिए अभी फसल जैसे बता हमरा टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, कैंची छाप जिंदाबाद। देखिए हम लोग समर्थकों, टाइगर जयराम महतो के समर्थकों से बात करने का प्रयास कर रहे थे, और ये लोग अपना पीड़ा सुना रहे हैं। इस क्षेत्र का विधायक कर रहते हुए उनके गांव के लोग पीड़ा सुना रहे हैं, तो शायद उनके वहाँ इनके गांव से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर वाले लोगों का क्या हाल होगा, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार हम लोगों से फटाफट पूछने का प्रयास करेंगे कि वे लोग किनको वोट देंगे। अगर आप लोग को पूछेंगे, आप लोग हिचकिचाइएगा नहीं, जो मुंह में आएगा बोल दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं। दादा कौन छाप में वोट दीजिएगा? कितना नंबर? 5 नंबर। आप कौन छाप में वोट दीजिएगा? आप कौन छाप में? आपकी बार कैंची की धार 5 कैंची छाप एक आपके बार कैंची छाप, चुपचाप कैंची छाप। आप कौन छाप में? कैंची छाप। आप कौन छाप? कैंची छाप। आप कौन छाप में वोट दीजिएगा? आपकी बार जयराम की सरकार। कितना रुपया लेके सरकार? 1 रुपया नहीं। अपना पैकेट से पैसा खर्च। देखिए हम लोग लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे, और लोगों ने अपना मंतव्य को रखा। आप लोग मेरे वीडियो को जितना लोग देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लगातार इसी प्रकार के टाइगर जयराम महतो के आंदोलन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहेंगे। जोहार चुचू के तमाम दर्शकों को मैं जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। जय झारखंड।